नीट परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई छात्र संगठन के छात्रों समेत कई अन्य छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। इनमें वो छात्र भी शामिल है जिन्होंने नीट परीक्षा दी थी। इस वक्त छात्रों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार इनकी क्या मांगे हैं। क्या आपने नीट परीक्षा जो है वो दी थी? जी सर, मैंने दी थी। मेरा मार्क्स 643 मार्क्स आए थे, उसमें मेरी रैंक 35,000 बन रही है और पिछले इसी मार्क्स में मेरी रैंक 10,000 9,000 करीब आ रही थी। तो मैंने प्रेडिक्ट किया था ये रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 12,000 13,000 पहुंच जाती, उसमें भी मुझे अच्छा जेएमसी मिल जाता। पर जैसे मेरी रैंक एकदम से स्पाइक मारी है 35,000 पे, उसमें मेरे कॉलेज मिलना मुश्किल है। और सर मुश्किल है उसे कॉलेज मतलब 35,000 पे मिलना। तो आप क्या चाहते हैं? रीनीट होना चाहिए दोबारा से। कुछ और छात्र भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या आपने एग्जाम दिया था? यस सर। अब क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम रीनीट चाहते हैं और एनटीए की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं इस स्कैम में उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आपने भी एग्जाम दिया था? यस सर, मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। किस तरह की शिकायतें हैं आपको? सर शिकायत ये है कि जो एनटीए अब अपने तानाशाही पे आ चुका है सर। वो अपने जब पुलिस तक कह रही है कि उन्होंने एफआईआर तक कर दी, लोगों के अरेस्ट तक कर दिए और कि पेपर लीक हुआ है, वो इस बात को नहीं मान रहा। दूसरी बात, वो ग्रेस पे कोई खास बात नहीं कर रहा, सिर्फ उसने ये कह के छोड़ दिया कि मैंने 1500 बच्चों को 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। ना तो वो ये बता रहा किन बच्चों को दिए, किस बेसिस पे दिए, किस मतलब कितना टाइम लॉस हुआ, उस में के प्रोपोर्शन में मार्क्स कैसे दिए गए। उन्होंने जो काउंसलिंग की रैंक थी उसको पॉइंटों तक में डिवाइड कर दिया। तो सर वो कैसे कर दिया? आपने जो परसेंटाइल बांट दी वो भी ग्रेस मार्क्स में बांट दी, क्यों बांटी गई सर वो? जबकि यहाँ पे तो एक एक नंबर की इतनी ज़्यादा लड़ाई है। तो सर ये हमारे एनटीए के पेपर में जो खामियाँ हुई है रिजल्ट्स में, ये दिक्कतें आई हैं हमें। देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये यहाँ पर जो है छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। एनएसयूआई के छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ छात्र नहीं बैठे हैं, छात्र संगठन के लोग नहीं बैठे हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी बैठे हैं और उनके अभिभावक भी बैठे हैं। और सिर्फ वो चाहते हैं कि ये परीक्षा जो हुई है उसमें इतनी धांधली हुई है उसको दोबारा कराया जाए, क्योंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और लगातार बच्चे पीड़ित हैं। और कई जगहों पे तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि छात्र आत्मदाह करने की भी कोशिश कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन सरकार लगातार हमारी बातें नहीं सुन रही है, छात्रों की बातें नहीं सुन रही है। ये आम छात्र हैं, साल भर मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं और फिर परिणाम ऐसे आते हैं जिसमें धांधली हो जाती है। आप बताइए, 710 नंबर पाने वाला बच्चा 12वीं में फेल हो गया है, लेकिन उसके 710 नंबर हैं। आपको दिल्ली एम्स में 720 वाले को भी एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि 67 बच्चे 720 में 720 लाते हैं। तो इस तरीके से धांधली हुई है पूर्ण रूप से और एनटीए एजेंसी लगातार छात्रों का हनन कर रही है। छात्र बैठे हुए हैं, साथ ही छात्रों के अभिभावक जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, वो भी लगातार मांग कर रहे हैं। आपके बच्चे ने एग्जाम दिया था? हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? सिर्फ रीनीट चाहते हैं। और ये जो सबसे पहले तो ये जो पेपर लीक हुआ उसका जांच हो, क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू है। तो आप चाहते हैं कि दोबारा एग्जाम? हाँ, दोबारा कि काउंसलिंग पे रोक लग जाए। ठीक है। एक ही सेंटर से 8-8 विद्यार्थी टॉप कर जाना, ये तो असंभव बात है। सारा इंटेलिजेंट वही विद्यार्थी है एक ही साथ, ये तो असंभव वाली बात हो गई है। ठीक है, इस पर रीनीट की हम लोग मांग कर रहे हैं। रीनीट होना चाहिए। तो हमारे बच्चे का बहुत बुरा हाल है जिसका वर्णन नहीं कर सकते हम लोग। बच्चे जान देने तक को तैयार हो गया है। अब उसको कैसे हम लोग संभाल रहे हैं वो हम लोग को पता है कि कैसे बच्चे को संभाल रहे हैं। वो दो अटेंड कर रहा है, बच्चा है, एक बच्ची है, दोनों बच्चे कर रहे हैं इस बार। साफ है कि इनकी मांग है कि दोबारा जो है एग्जाम होना चाहिए और इसी मांग को लेकर लगातार ये लोग जो हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कैमरा मनीष के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। सर ये जो ग्रेस मार्क की आड़ में जो पेपर लीक हुआ था 5 तारीख को, उसको छुपाया जा रहा है। पेपर लीक जो हुआ है उसको ग्रेस मार्क की आड़ में छुपाया गया है, जो कि लोगों का ध्यान इस तरफ आए। जबकि पेपर ऑल इंडिया में लीक हुआ है। पटना में 4 तारीख को रात को पेपर रटवाया गया बच्चों को एक कमरे में ले जाके, और वो किस लेवल पे कितने लेवल पे लीक हुआ है उसके बारे में कौन जवाब देगा? एनटीए जवाब दे। और हम इसलिए चाहते हैं कि रीनीट हो, सीबीआई की जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो और बच्चों के साथ इंसाफ मिले। और मेरी उन बच्चों से भी अपील है जिन्होंने एग्जाम दिया है रीनीट का और जो आगे भी तैयारी कर रहे हैं 11th 12th वाले बच्चे बायो की, वो लोग हमारा साथ दें।